जब जब चुनाव आता है तब तब केजरीवाल की एक सेंस आता है। दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, दुनिया भर के झूठे मूठे वादे करते हैं। 2100 रुपये नहीं 5100 रुपये देते, क्या हमने मना किया था? आज जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रही है। क्योंकि मैं इस समय पावर में नहीं हूँ, तो मैं जब पावर में आऊँगा तो मैं दूंगा। राजधानी दिल्ली में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और ऐसे में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी तमाम लोक लुभावने वादे कर रही है। मंदिरों के जो पंडित हैं और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात भी कही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एस एल गुप्ता जी। सर, किस तरह देखते हैं इस तरह से? पहले महिला सम्मान योजना के तहत आता है संजीवनी योजना, और अब फिर से मंदिरों के पंडितों को 18,000 रुपए देने की बात आती है, कैसे देखते हैं? जब जब चुनाव आता है तब तब केजरीवाल की एक सेंस आता है। दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, दुनिया भर के झूठे मूठे वादे करते हैं। सरकार किसकी थी? इनकी थी। भारतीय जनता पार्टी ने या किसी दल ने इन्हें रोका था? 18,000 नहीं 28,000 देते, क्या हमने मना किया था? 2100 रुपये नहीं 5100 रुपये देते, क्या हमने मना किया था? आज जनता बेवकूफ नहीं है, सब समझ रही है। जिसकी सरकार है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी वादा करती तो मैं ये कहता कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैं इस समय पावर में नहीं हूं, तो मैं जब पावर में आऊंगा तो मैं दूंगा। जैसा मैंने मध्य प्रदेश में किया, जैसे मैंने महाराष्ट्र, मेरी दल ने महाराष्ट्र में किया। लेकिन जहां पर आप सत्ता में हैं और 1 साल से नहीं पिछले 12 वर्षों से सत्ता में है, और आज सत्ता 12 वर्ष में रहने के बाद आप झूठे मूठे वादे करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और समझ रहे हैं कि जनता बेवकूफ बन जाएगी। एक दिन में इन वादों की वो खत्म हो गई है। आज पूरे दिल्ली प्रदेश में आम जनता ये सोच रही है कि केजरीवाल महान झूठा है और ये झूठ बोल रहा है, ये कुछ नहीं कर सकता। अगर इसे करना होता तो ये आज तक कर चुका होता। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की जगह जगह पर आम आदमी पार्टी कैंप लगा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इन कैंपों को बंद करवा दिया है और आम आदमी पार्टी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, क्योंकि जिस तरह से मुफ्त योजना, जो जनता खुश है और भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी हार ना हो जाए, जिस वजह से ये दिल्ली पुलिस के द्वारा हटवाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन सब चीजों से जीत और हार नहीं होती। जनता 12 साल का हिसाब मांग रही है। आप दूर मत जाओ, आप मेरी विधानसभा में चले जाओ। 12 वर्षों में केजरीवाल ने क्या किया? भ्रष्टाचार के अलावा किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। जब कुछ नहीं है करने को, कुछ नहीं है दिखाने को, तो जनता वोट क्यों देगी? और जब आपको जनता वोट नहीं दे रही है और आप समझ रहे हैं कि आपको जनता वोट नहीं दे रही इस बार, तब आप ये झूठे वादे और 2100 और 3100 5100 और 18,000, सब पंडित भी याद आ गए, मुल्ला भी याद आ गए, और क्या वो गुरुद्वारे वाले भी याद आ गए। अभी तक क्यों नहीं याद आए? किसी ने रोक रखा था आपको? तो ये सब जितने लोक लुभावने वादे हैं, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हैं, और जनता बड़ी स्मार्ट है। जनता अब बेवकूफ बनने वाली नहीं है। केजरीवाल ये भी बोल रहे हैं, महिलाओं के लिए हमने पहले फ्री बस यात्रा भी की है, इसके अलावा बिजली भी मुफ्त करी है 200 यूनिट। क्या लग रहा है कि ये मुफ्त वाला जादू इस विधानसभा चुनाव में चल पाएगा क्या? देखिए, बिजली किस हिसाब से मुक्त किया गया? अभी आपने कल देखा होगा कि जितना आपने मुक्त किया उससे ज्यादा आपने उसमें टैक्स ले लिया हमसे। आज जब ये प्रणाली लागू हो रही है तो आप देखिएगा 40% बिल आम लोगों के, आम जनता के, मैं बार बार कह रहा हूं, आम जनता के बिल 40% कम हो जाएंगे। आपने 100 यूनिट ही तो दिया ना, लेकिन 300 यूनिट वालों से 300 यूनिट से ज्यादा 400 यूनिट का पैसा भी ले लिया ना। तो आपने 10 लोगों का फायदा किया और 90 लोगों की ऐसी तैसी की, तो वो 90 लोग भी तो है ना वोट देने वाले, वो 90 वोट तुम्हें क्यों देंगे? और आज जब इस बात का खुलासा हो गया है कि तुम दुनिया भर के टैक्स लगा के आज 40% बिजली का बिल जब कम होगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि केजरीवाल की वो 100 यूनिट बिजली फ्री और इससे कुछ फायदा होने वाला है।
अच्छा, क्या लग रहा है कि अब विधानसभा चुनाव करीब हैं, जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं वो लगातार उभर के सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आन बान शान वाला ये मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि उनका सीधा मकसद है अरविंद केजरीवाल सरकार को हटाया जाए, भारतीय जनता पार्टी को लेके आया जाए। भाजपा के क्या अहम मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर आप जनता के बीच में जाएंगे और उन वादों को वो बात करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान हमेशा चुनाव जीतने में होती है। ये कोई दिल्ली का चुनाव नहीं है कि दिल्ली के चुनाव से ही आन बान शान बढ़ने वाली है। हमने महाराष्ट्र जीता, हमने हरियाणा जीता, हमने बहुत से चुनाव जीते, तो हमारी आन बान शान चौतरफा मेंटेन रहती है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, तो देखिए, दिल्ली के जो मुद्दे हैं मैं दो तरफ से देखता हूं। एक तो वो जो केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए किया, और एक वो जो केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए नहीं किया। इन दो मुद्दों पे ही इस बार का चुनाव होगा। कोई चुनौती समझते हैं इस बार चुनाव में आप भाजपा? हर चुनाव चुनौती होता है। हम हर चुनाव, या चाहे वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो या ग्राम प्रधान का इलेक्शन हो, हमारे लिए चुनौती होता है और हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। और अगर ईश्वर ने चाहा तो इस बार इतने वर्षों का वनवास खत्म करके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने वाली। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर एस एल गुप्ता जी, और भाजपा के वरिष्ठ नेता। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए आन बान और शान का ये चुनाव रहने वाला है, और ऐसे में आश्वस्त हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।